Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about the Vedic period. Learning objectives, the Aryans, the Vedas, the Vedic period, understanding culture through burial sites. So after the decline of Indus civilization, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडस सिविलाइजेशन का क्या हो गया था, एंड अप हो गया था, ठीक है. अ न्यू कल्चर एंड सिविलाइजेशन इमर्ज इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ द आर्यंस. फिर आए आर्यंस, ठीक है. एक नया सिविलाइजेशन आया जिसमें हो गए आर्यंस, ठीक है. द आर्यंस कंपोज द वेदा, उन्होंने वेद बनाए. देन सिंस दीज वेदास कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ दिस पीरियड, तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई जो हड़प्पन संस्कृति, इंडस वैली सिविलाइजेशंस में लोगों का लिविंग था, उनके हिसाब से लाइफस्टाइल था, उसके हिसाब से इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली. दिस एज इज कॉल्ड द वैदिक पीरियड. इसको वैदिक पीरियड कहा गया. द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दीज कल्चर्स आर द बुक्स एंड द ग्रेव बोरियल्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है. तो ये जो इनका मेन सोर्स था इस इंफॉर्मेशन का, वो था कल्चर आर द बुक्स थे, ठीक है. बुक्स में और ग्रेव बोरियल्स थे, वहाँ से हमें इनके बारे में और पता चला. देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द आर्यंस. The Aryans who arrived in India were probably from Central Asia. ये Central Asia से आए. Most historians believe that the Aryans were a semi-nomadic pastoral बट कल्चरल रेस्ड ऑफ पीपल, ठीक है. तो ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि आर्यंस जो थे वो सेमी नोमैडिक थे, यानी वो नोमैडिक तो थे, वो पूरी तरह से नहीं था, ठीक है. वो मे भी कुछ टाइम तक कहीं पे स्टे करते होंगे. नोमैडिक तो घूमते रहते हैं, ठीक है. एंड पेस्टोरल बट कल्चरल रेस, ठीक है. तो ये कल्चरल रेस थे, कल्चरल पीपल थे, और जो इनकी जो रेसिस थी वो कल्चर थी, ठीक है, और सेमी नोमैडिक थे. वन ग्रुप लेटर ऑन नोन एज इंडो आर्यन ब्रोक अवे फ्रॉम द मेन स्टॉक ऑफ इंडो यूरोपियन इन सेंट्रल एशिया एंड मूव्ड ईस्टवर्ड एंड रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. फिर यहाँ से एक उनका ग्रुप इंडो आर्यन के नाम से जो जाना गया वो इधर की तरफ आया. ब्रोक अवे फ्रॉम द मेन स्टॉक, जो इनके जो इंडो यूरोपियंस थे उनसे अलग होके, और सेंट्रल एशिया से मूव करके ईस्टवर्ड रीच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और सेंट्रल एशिया से चलकर इंडियन कॉन्टिनेंट पे आया, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट पे. प्रोबेबली एज द पॉपुलेशन ऑफ इंडो यूरोपियन इंक्रीज दे वर फोर्स टू मूव आउट फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस इन सर्च ऑफ न्यू शेल्टर्स एंड पेस्चर्स. तो जैसे जैसे इंडो यूरोपियंस की जो पॉपुलेशंस थी वो बढ़ी, तो उन्होंने इधर उधर अब शेल्टर्स के लिए, पेस्चर्स के लिए घूमना शुरू किया. इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट दीज आर्यंस हैड फ्लेड देयर होमलैंड ड्यू टू सम डिजीज और ड्रॉट. ऐसा माना जाता है कि मे बी इन आर्यंस ने अपना घर छोड़ा, मे बी किसी बीमारी के कारण या सूखा पड़ जाने के कारण, क्योंकि उस टाइम पे लोग घूमते थे, ठीक है. सूखा पड़ गया, चले गए. आजकल हमारे लिए सूखा पड़ जाए, बारिश ना आए, तो हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है. लेकिन उस टाइम पे लोग इतना वो नहीं था, ऐसी नौकरियां नहीं थी, तो लोग मूव कर जाते थे. द वैदिक पीरियड in Indian history, the period between 1500 to 600 BCE is often referred to as the Vedic period, as most of the information of this period comes from the Vedic literature. तो इस जो पीरियड में 1500 से लेके 600 BCE का जो पीरियड है, ये वैदिक पीरियड कहलाता है, और इसकी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है लिटरेचर से. द वैदिक पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली वैदिक पीरियड फ्रॉम 1500 to 1000 BCE. अर्ली वैदिक है 1500 to 1000 BCE, एंड द लेटर वैदिक पीरियड इज फ्रॉम 1000 to 600 BCE. और जो लेटर वैदिक बाद का जो वैदिक पीरियड है वो 1000 to 600 BCE है. द वैदिक लिटरेचर इंक्लूड्स द 4 वेदा, द पुराण, द ब्राह्मण्स, द आर्यंकास एंड द उपनिषद एंड द एपिक्स, रामायण एंड महाभारत, ठीक है. तो इन वैदिक लिटरेचर में 4 वेद हैं, पुराण हैं, ब्राह्मण्स हैं, और आर्यंकस हैं, उपनिषद हैं, और एपिक्स हैं. जो 2 एपिक्स हैं हमारे रामायण और महाभारत, ये इंक्लूडेड हैं. अर्ली वैदिक पीरियड. द आर्यंस एंटर्ड इंडिया in stages. The early Aryans first settled around the river Indus and river Saraswati that now dried up. तो पहले जो अर्ली आर्यंस, जो पहले आर्यंस आए, वो इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के पास आए, जो अब सूख चुकी हैं, ठीक है. दिस स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री दैट इज द पीरियड ऑफ 1500 BCE to 1000 BCE. तो ये वो स्टेज है अर्ली आर्यंस का जो 1500 BCE से 1000 BCE तक आए. इज नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड सिंस द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड कम्स फ्रॉम द ऋग्वेद. तो इस पीरियड की जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है हमें ऋग्वेद से. ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट माइथोलॉजिकल लिटरेचर वी हैव, ठीक है. दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द ऋग वैदिक पीरियड. इसको ऋग वैदिक पीरियड कहा गया, ठीक है. तो ये देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ ऋग्वेद, ये बहुत ज़्यादातर जो है ये जल चुके हैं, ठीक है, इनको जलाया जा चुका है. बट
फिर भी कुछ जो हमारे पास बचे हुए हैं वो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सुंदर पिक्चर है ये। देन वी हैव लेटर वैदिक पीरियड, ग्रेजुअली द आर्यंस मूव्ड अहेड एंड सेटल्ड इन द गंगा वैली। फिर उसके बाद जो आर्यंस आए, आर्यंस वो मूव करके गंगा वैली के पास चले गए, गंगा नदी के पास। दे रीनेम्ड द एंटायर रीजन अंडर देयर कंट्रोल एज आर्यव्रत, ठीक है। तो उन्होंने उस एंटायर रीजन को क्या नाम दिया, आर्यव्रत नाम दिया, विच मीन्स द लैंड ऑफ आर्यंस, लैंड ऑफ आर्यंस उसको बोला गया। दिस पीरियड बिटवीन 1000 BCE टू 600 BCE, यानी अब हम पहुंच गए लेटर वैदिक पीरियड में। दिस पीरियड बिटवीन द 1000 BCE टू 600 BCE इज नोन एज द लेटर वैदिक पीरियड। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड आर द यजुर्वेद एंड द सामवेद एंड द अथर्ववेद। तो ये जो पीरियड की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो मिलती है हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। यू कैन सी द पिक्चर वेयर दे डिक्लेयर द आर्यवर्त, ठीक है। तो आर्यवर्त उन्होंने इस पिक्चर को बोला गया, लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे सिविलाइजेशंस हुआ। देन वी हैव द वेदास, द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज, वेद का मीन्स होता है नॉलेज। दस द वेदास आर द ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ आर्यंस, ठीक है। तो ये जो वेदास हैं ये इनमें बहुत सारी नॉलेज है और आर्यंस के विजडम है, कलेक्टिव विजडम है उनके, ठीक है। यानी उन्होंने जो जो किया वो सब इसमें लिखा हुआ है। देर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ऋग्वेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी बुक है वो है ऋग्वेद। रिटन स्क्रिप्चर है ये, ठीक है। इट वॉज कम्पोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो इन ओल्ड एंड वैदिक संस्कृत विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम टुडे संस्कृत। तो ये पुरानी संस्कृत में लिखी गई थी कम से कम 3500 साल पहले, ठीक है। और जो कि आज के संस्कृत से वो बिल्कुल अलग है। मतलब पुरानी संस्कृत, मुझे तो संस्कृत अभी कठिन लगते हैं, तो मतलब उस समय की संस्कृत और भी कितनी टफ रही होगी, ठीक है। द ऋग वेद इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स संग इन ऑनर्स ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। ऋग्वेद में लिखा गया प्रेयर लिखी गई हैं उसमें जो हिंदू भगवान और देवी देवताओं के लिए लिखी गई हैं। अमंग द गॉड्स 3 वर प्रोमिनेंट, इंद्रा द गॉड ऑफ वॉर एंड रेन, अग्नि द गॉड ऑफ फायर एंड सोमा, अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इसमें 3 मेन भगवान बताए गए हैं, इंद्र बताए गए हैं जो वॉर और रेन के, यानी किसके, जीत के, लड़ाई के और बारिश के जो मेन भगवान माने गए हैं। फिर है गॉड सन, गॉड ऑफ फायर एंड सोमा, जो सन जी जो हैं वो अग्निदेव है ना, वो क्या अग्नि देवता माने गए हैं। सोमा अ प्लांट विच फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड, और एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता है। द ऋग वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स एंड और वॉल्यूम्स एंड कंटेन 1028 हिम्स, ठीक है। तो ऋग वेद में 10 मंडल हैं और वॉल्यूम्स हैं इसमें, जिसमें 1028 हिम्स लिखे गए हैं, यानी उसमें वो लिखे गए हैं, दोहे टाइप लिखे गए हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड द सूक्त और वेल सेड, ठीक है। तो जिनको सूक्त बोला जाता है या फिर वेल सेड, जैसे कहते हैं ना कहावत है, ये कहावत है, तो वेल सेड मीन्स ये कहावत है। देन दीज हिम्स आर कंपोज्ड, फ्यू हिम्स वर कंपोज बाय वुमेन ऑल्सो, इनमें से कुछ हिम्स वुमेन्स के द्वारा भी कंपोज की गई हैं। द रिवर्स लाइक द इंडस एंड द इट्स ट्रिब्यूटरी एंड द सरस्वती, द गंगा एंड द यमुना आर नेम्ड इन द हिम्स, ठीक है। तो ये जो हिम्स हैं इन्हीं के नाम पर इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी को गंगा, यमुना, सरस्वती को नाम दिया गया है। Therefore, historians assume that these hymns were composed in those areas through which these rivers flow. तो ये जो ऐसा हिस्टोरियंस ने माना कि ये जो नदियाँ हैं, यानी ये जो ऋग्वेद है, ये जो वेद्स हैं ये उस जगह पर कंपोज किए गए हैं जहाँ पे ये नदियाँ बह रही थी, तो इनको नदियों पे नाम दे दिया, ठीक है, इनका नाम नदियों में दे दिया। दे ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द सेजेस लिव्ड इन सोसाइटी वर हॉर्स एंड काउज वर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ऐसा मानते हैं कि जो सेजेस, जो साधु वगैरह थे सोसाइटी में रहते थे, वेयर हॉर्स काउज वॉज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे घोड़े, गाय सब क्या थे, इम्पॉर्टेंट होते थे एनिमल, बिकॉज दे कंपेयर द रिवर्स विद दीज एनिमल्स। तो इनका ऐसा मानना है कि ये एनिमल्स को रिवर के साथ कंपेयर करते थे। इट इज़ अस्यूम्ड दैट चैरिट्स एंड कार्ट्स वुड हैव बीन यूज्ड इन द सोसाइटी, वहाँ पे रथ और कार्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते थे इन सोसाइटीज़ में। द ऋग्वेद हाईलाइट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट पीरियड। तो ऋग्वेद में बताया गया है कि उस समय की जो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस होती थी वो बताई गई हैं। देन वी हैव सामवेद इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स मोस्टली टेकन फ्रॉम द ऋग्वेद। सामवेद में सॉन्ग्स हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। यजुर्वेद इज अ कलेक्शन ऑफ सैक्रिफिशियल फॉर्मूलाज के ये कलेक्शन है। एंड अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, स्पेल्स एंड मैजिकल चार्म्स ऑफ द एविल स्पिरिट। जो एविल स्पिरिट्स होते हैं उनके क्या उनके सॉन्ग होते हैं, क्या उनके स्पेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। देन अपार्ट फ्रॉम वेदास, द पुराना, द उपनिषद, द ब्राह्मण्स एंड द ब्राह्मणास
and the epics like Ramayana and Mahabharata are the other great creation of the Aryans. ठीक है, तो ये भी उनके द्वारा बनाई गई हैं, आर्यंस के द्वारा. Then info, the Vedas were passed on orally from one generation to another. तो ये वेद जो है ये one generation to another मतलब नेक्स्ट जनरेशन में passed on होती रहती हैं. And priest taught student to recite and memorize each सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड. जो पुजारी होते हैं वो वर्ड बाय वर्ड अपने जो उनके जो वो होते हैं ना क्या शिष्य होते हैं उनको ये सिखाते थे with great care. This process continued for several centuries before they were finally written down. ये जब तक फाइनली लिखी नहीं गई तब तक ये उनको मेमोराइज कराई गई, उनको याद कराई गई. एंड फर्दर दे वर प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर अगो. और 200 साल पहले इनको छापा गया, इनको प्रिंट किया गया. Then fact check, the Vedas became the basis of Hinduism, which is one of the oldest surviving religion in the world. तो वेदास जो हैं वो हमारे हिंदू रिलीजन के बेसिस बन गए हैं, जो कि सबसे पुराना रिलीजन माना जाता है इस वर्ल्ड में. हिंदू रिलीजन इज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड. देन ऑल दीज बुक्स आर कलेक्टिवली नोन एज वैदिक लिटरेचर. इन सभी बुक्स को वैदिक लिटरेचर कहते हैं. दे नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजन बिलीफ ऑफ द पीपल बट ऑल्सो अबाउट द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल एट दैट टाइम. तो ये हमें बताते हैं, सिर्फ रिलीजियस बिलीफ्स को नहीं बताते हैं, ये हमें बताते हैं कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी उन दिनों पर लोगों की. देन वी हैव सम ओरल क्वेश्चन देयर. व्हाट आर वेदास? मेंशन द 4 वेदास एंड इन विच लैंग्वेज आर वेदास रिटन. Then next we have social life. So social life of that period of the people, family structure. The Rig Ved people had a joint family. उनकी joint family होती थी. It was headed by the senior most male member and of the family and called ग्रहपति. ठीक है, तो जो वो रूल्ड की जाती थी क्या, जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा, जो घर में सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा ना, उससे वो चलाई जाती थी, उसको ग्रहपति बोलते थे. द ग्रहपति मेड ऑल द डिसीजन विच वर एक्सेप्टेड बाय द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली. तो वो सारे डिसीजन लेते थे और सब उसको एक्सेप्ट करते थे. द नेक्स्ट have position of women. The Rig Vedic women held great respect in the society. तो ऋग वेद में वुमेन्स की बहुत बहुत अच्छी रिस्पेक्ट की जाती थी. वुमेन्स could choose their husband in a ceremony called स्वयंवर. No religious ceremony could be performed unless a wife was present. ठीक है, तो उस समय में ऋग वेद के टाइम पे क्या होता था कि जो लड़की है उसको स्वयंवर में अपना पति खुद चुनने की वो होती थी, फ्रीडम होती थी. और घर में जो वाइफ है उसके अनप्रेजेंट में कोई भी काम नहीं होगा. तो इस कदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी. देन वी हैव वर्ण कास्ट सिस्टम. क्या थे वहाँ पे? द ऋग वेद डिवाइड द सोसाइटी इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन. फर्स्ट इज द ब्राह्मण्स. जो उनके वर्ण थे क्या कहते हैं, पहले थे सबसे ऊपर होते थे ब्राह्मण्स, जो पुजारी होते थे, प्रियस्ट होते थे. दे परफॉर्म्ड वेरियस रिचुअल्स. दे लुक्ड आफ्टर रिलीजियस ऑफ स्पिरिचुअल मैटर एंड रिसाइटेड प्रेयर्स. ठीक है, तो ये कहते थे स्पिरिचुअल मैटर्स देखते थे, रिचुअल्स होते थे ये लोग, और स्पिरिचुअल मैटर देखते थे और प्रेयर वगैरह करते थे. द क्षत्रियस वॉरियर्स. क्षत्रिय होते थे वॉरियर्स. ठीक है, दे वर द लीडर्स ऑफ द वॉरियर्स. जो सेना होती थी उसके लीडर्स होते थे. दे वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स. द किंग एंड द वॉरियर्स वर नोन एज अ क्षत्रिय एंड दे प्रोटेक्टेड द कॉमन पीपल फ्रॉम क्षति और हार्म. ठीक है, तो ये होते थे किंग एंड द वॉरियर्स वर द मेड ऑफ द क्षत्रिय. जो राजा होते थे और जो वॉरियर्स होते थे वो क्षत्रिय कास्ट से बिलोंग, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे. ठीक है, और ये लोगों की रक्षा करते थे, वॉरियर्स होते थे, लड़ाई करते थे. ठीक है, देन वी हैव द वैश्यास. द वर्ड वैश्यास कम फ्रॉम विश एंड विश वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल. तो विश और विश से ही बन के बना वैश्या. ठीक है, और ये जो एक ऐसी कम्युनिटी को डिस्क्राइब करता है जिसमें कम्युनिटी एज अ होल, मतलब होल की कम्युनिटी है. इनफैक्ट द ग्रुप ऑफ विलेजेस इनहैबिटेड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर ट्राइब वाज कॉल्ड द जन और जना और विश. तो ये एक ऐसी कम्युनिटी से आते थे जहाँ पे ग्रुप ऑफ विलेजेस इनहैबिटेड बाय द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइब. तो जहाँ पे मतलब एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोग थे, उनको मिला के बोला गया जना और विश. दे वर मेनली कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्टमैन. ये होते थे कल्टिवेटर होते थे, क्रॉपिंग वगैरह किसान होते थे, क्राफ्टमैन होते थे ना. सेवरल विश और जना आर मेंशन इन द ऋग वेद बाय नेम सच एज पुरु जना और विश एंड द भारता जना और विश, द यदु जना और विश. ठीक है, तो कुछ नाम यहाँ पे ऋग्वेद में बताए गए हैं जिन्हें पुरु जना और भारत जना और यदु जना के नाम से जाना जाता है. देन वी हैव शूद्रस. द ऋग वेद फ्रीक्वेंटली मेंशन द वर्ड दास. ठीक है, तो ऋग्वेद में शूद्र का मतलब होता है दासस. द दासस आर सेड टू बी द ओरिजिनल डार्क स्किन इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया. ये होते हैं डार्क स्किन, काले रंग वाले इनहैबिटेंट्स होते हैं इंडिया में, मतलब
बोला जाता था उस टाइम पे, दे डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड वर्शिप द सेम गॉड। तो इनके लिए ये मतलब जो भगवान ब्राह्मण को पूजेंगे, जो जिन भगवान को ब्राह्मण पूजेंगे उनको ये उस सेम गॉड को ये पूजा नहीं कर सकते, उस सेम मंदिर में ये नहीं जा सकता। तो ऐसे कुछ इनके लिए रूल सेटअप्स थे, ठीक है। द वर्ड दास रेफर टू एनीवन हु वाज अ स्लेव। तो दास का मतलब है जो हमारा बंदी है, जिसको हमने अपना बंधक बना लिया है, ठीक है, या जो हमारी सेवा करेगा। स्लेव माइट बी मैन और वुमेन हु वर ऑफन कैप्चर्ड इन वॉर, ठीक है। तो लड़ाई के दौरान मान लिया दो स्टेट्स की लड़ाई हो रही है, ठीक है, और एक स्टेट जीत गया, तो उस दूसरे जो हारने वाला स्टेट है उसके सब लोगों को क्या बना लिया, दास बना लिया, ठीक है। तो वॉर में जीते जाते थे ये, ठीक है। दे वर ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स एंड द ओनर्स कुड मेक देम डू वट एवर वर्क दे वॉन्टेड। तो अब जो उनके ओनर्स की वो प्रॉपर्टी बन जाते थे, कंसिडर उनको ऐसे किया जाता था कि अब ये मेरी प्रॉपर्टी है और मैं इनसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तो you can see the picture of priest Brahmins and the Raja Kshatriya and the Vaishya जो craftsmen होते थे and the दास ये सब काम करते थे, ठीक है। Then we have economic life, herding. The Rig Vedic people were basically pastoral, तो ये pastoral थे, ठीक है। दे काउंटेड देयर वेल्थ इन कैटल एंड शीप, ठीक है। तो ये इनकी जो वेल्थ थी वो क्या थी, कैटल और शीप थी। मतलब इनकी जो वो थी, क्या नाम है, इनकी जो पूजा पैसा था वो क्या था, कैटल शीप थे, ठीक है। द काउ वॉज वन ऑफ देयर वेल्थ इन कैटल एंड शीप। द काउ वॉज वन ऑफ देयर फेवरेट एनिमल, काउ इनका फेवरेट एनिमल होता था। द ट्राइब्स फॉट वॉर ऑफ पोजेशन ऑफ कैटल, ठीक है। तो ट्राइब्स जो क्या करते, पोजेशन ऑफ कैटल्स की पोजेशन के लिए लड़ाई करते थे। दे जनरली रेयर्ड कैटल, शीप एंड हॉर्सेस, और ये क्या शीप को, कैटल्स को, हॉर्सेस को रेयर करते थे, मतलब पालते थे। Farming. The Rig Vedic people seems to have better knowledge of agriculture than Harappans. ऋग वेदिक लोगों के पास हड़प्पन से ज़्यादा अच्छी नॉलेज थी किसकी, एग्रीकल्चर की। They use plow to made of wood, ठीक है। तो ये जो हल यूज़ करते थे, प्लो यूज़ करते थे, वो वुड का बना होता था। They knew about different season and their effects on agriculture, और इनको पता था कि अलग अलग सीजन और उसका अलग अलग सीजन का एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट होता है, ये वो अच्छे से जानते थे। Then you have other occupation. The Rig Veda mention different artisans, craft persons इंक्लूडिंग मेटल वर्कर्स, चैरियट्स मेकर, पोर्टर्स, वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स। तो इनमें और भी कई लोग थे जो अलग अलग काम करते थे, लाइक जो मेटल वर्कर थे, जो चैरिट जो रथ बनाते थे, है ना, पोर्टर्स बनाते थे, वीवर्स थे, लेदर वर्कर थे। एंड गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट होते थे। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, कॉपर और ब्रॉन्ज से टूल्स बनते थे, वेपन्स ऑफ और अदर थिंग, ठीक है। देन वी हैव पॉलिटिकल लाइफ। किंग्स ड्यूरिंग द ऋग वेद पीरियड पीपल लिव्ड इन ट्राइब्स नोन एज जना। तो किंग्स जो थे वहाँ के, वो ऋग वैदिक पीरियड में पीपल लिव्ड इन ट्राइब, लोग यहाँ पे ट्राइब्स में रहते थे और जो उनको जन बोलते थे। फॉर एग्जाम्पल पुरु जना, भारत जना, युदु जना एक्सेट्रा। ईच जना हैज़ इट्स ओन रूलर हु वॉज जनरली नोन एज अ राजा और राजन और राजा, ठीक है। तो हर जन का यानी हर कम्युनिटी का अपना एक राजा था, हर कम्युनिटी का अपना एक राजा था। ही वॉज चूजन बाय द पीपल इन द असेंबली, लोग उसे चुनते थे। दीज राजाज वर ऑफन है ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स, ठीक है। तो ये ब्रेव होते थे और स्किलफुल वॉरियर्स होते थे, यानी इनको लड़ाई के सारे पैतरे पता थे, ठीक है। बट दीज राजाज वर डिफरेंट फ्रॉम राजाज ऑफ लेटर टाइम्स एज दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, ठीक है। तो ये जो राजा थे ये डिफरेंट थे, कौन से, लेटर टाइम्स, बाद के जो टाइम आया उनसे ये अलग थे, क्योंकि दे डिड नॉट हैव देयर कैपिटल सिटीज़, इनके पास अपनी कैपिटल सिटी नहीं थी। प्लेसेस और एनिमीज, आर्मीज, ठीक है। तो अपने प्लेस नहीं थे, आर्मी नहीं थी। दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, ये टैक्स भी कलेक्ट नहीं करते थे, बाद के जो राजा आए वो टैक्स भी कलेक्ट करते थे, ठीक है। जनरली सन्स डिड ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर एज राजा, और जो जिसका पिता राजा है उसका बेटा राजा बन जाएगा, ऐसा रूल वहाँ पे सेटअप था। वॉर्स वर फ्रिक्वेंटली फॉट ड्यूरिंग दिस पीरियड, यहाँ पे वॉर्स होते रहते थे इस पीरियड में। एंड दैट इज़ वाई देर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग वेद फॉर चिल्ड्रन स्पेशली फॉर सन्स एंड हॉर्सेस, इसलिए ज़्यादातर प्रेयर वहाँ पे बेटों के लिए और घोड़ों के लिए की ऋग वेद में की गई हैं। मोस्ट मैन टुक पार्ट्स इन वॉर, ज़्यादातर मेंस पार्टिसिपेट करते थे वॉर्स में। एंड हॉर्सेस वर योक्ड टू चैरियट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स, और जो रथ होते थे उनके आगे हॉर्सेस जोड़े जाते थे जो कि बैटल में यूज होते थे। देयर वाज नो रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। तो आर्मी नहीं थी लेकिन असेंबलीज होती थी जिसमें लोग बैठ के डिस्कस करते थे कि हमें कैसे युद्ध को जीतना है, लड़ना है। वॉर्स वर फॉट फॉर मेनी रीजन सच एज टू कैप्चर कैटल एंड कैप्चर लैंड फॉर पेस्चर्स एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, एंड वॉर्स वर ऑल्सो फॉट फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, ठीक है।
तो लोगों को कैप्चर करने के लिए, कैटल्स को कैप्चर करने के लिए, पानी को अपना बनाने के लिए, कैप्चर करने के लिए, पानी वाला एरिया, लैंड कैप्चरिंग के लिए यहाँ पे लड़ाई करते थे। देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स थ्रू burial sites. The Rig Ved was being composed in the northern west part of Indian subcontinent. Rig Ved जो बना है वो northern west part of Indian subcontinent पर बना है. At the same time, other parts of the subcontinent were also being noticed from many other developments. तो other भी तो parts है ना, तो उसमें भी बहुत सारी developments देखी गई. First is megaliths are as burial sites. Megaliths refer to big stones or stone boulders. तो megaliths का मतलब होता है बड़े बड़े स्टोन्स, ठीक है, या स्टोन बॉल्डर्स. दीज वर यूज टू मार्क बुरियल साइट्स इन द नॉर्थ ईस्ट कश्मीर एंड थ्रू आउट द डेक्कन एरिया एंड साउथ इंडिया. तो यहाँ पे इनको मार्क किया गया, दीज वर यूज टू मार्क बुरियल साइट्स, इनको मार्क किया गया बुरियल साइट्स के लिए, ठीक है, एंड इन द नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में, एंड द डेक्कन एरिया एंड साउथ इंडिया, ठीक है. द प्रैक्टिस ऑफ एरेक्टिंग मेगालिथ्स बिगिन अबाउट 3000 ईयर अगो. तो यानी मेगालिथ्स की जो प्रैक्टिस है, मेगालिथ्स का जो काम है, ये 3000 साल पहले शुरू किया. आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड some megaliths on the surface while other megaliths burial are often underground. ठीक है, तो उनको कुछ मेगालिथ्स सरफेस पे मिले, अर्थ सरफेस पे मिले, और कुछ मिले अंदर बुरियल हुए. They have also found a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground. तो उनको मिला इस तरह से जो पिक्चर में आपको दिखाया ना, also found a circle of stone boulders. Stone boulders का उनको सर्कल भी मिला, ठीक है, and they have और on a single large stone, सिंगल बड़े से स्टोन के ऊपर उनको इस तरह से स्टोन्स का बना हुआ सर्कल भी मिला on the ground. This act as an indicator that there is a burial under the ground. तो ये शायद इंडिकेशन है इस चीज़ का कि इसके अंदर बुरियल है. यहाँ पे वो कुछ दबाया गया है, ठीक है. Then fact check, cyst is a special type of megalith. cyst एक अलग टाइप का मेगालिथ्स है. Some cysts have port holes which could be used एज एन एंट्रेंस. तो कुछ सिस्ट में पोर्ट होल्स होते हैं जो एंट्रेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं. सम कॉमन फीचर्स ऑफ द बुरियल्स आर गिवन बिलो. मेगालिथ्स वर यूज्ड टू मार्क द बुरियल साइट्स. बुरियल यानी जहाँ पे कोई चीज़ दबाई गई, मरे हुए लोगों को जो दबाया गया, वहाँ पे मेगालिथ्स को मार्क किया जाता था. The dead were buried the distinctive ports that are called black or red ware. ठीक है, तो dead were buried, जो मरे हुए लोग थे उनको दबाया जाता था. distinctive ports that were called black or red ware, तो उनको अलग अलग पोर्ट्स में दबाया जाता था जिनको ब्लैक और रेड वेयर बोला जाता था. tools and weapons of iron have been found in the burials, और इन burials में से tools and weapons भी मिलते हैं. then there were skeleton of horses and horse equipment. तो यहाँ पे horse के skeleton भी मिले हैं और इक्विपमेंट भी मिले हैं. ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड ऑल्सो हैव बीन फाउंड, और यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं गोल्ड वगैरह के, है ना. सोशल डिफरेंसेस अमंग डेड्स. तो यहाँ पे देखो ये पिक्चर में आपको पता है सम इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको दिखाई गई हैं इंडिया की, ये मार्क की गई मैप के अंदर, ठीक है. देन सोशल डिफरेंसेस अमंग डेड्स. इन excavation, archaeologists have found more object with the skeleton in one burial than in another. ठीक है, तो excavation में उन्होंने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि एक फाउंड मोर ऑब्जेक्ट्स विद द स्केलेटन इन वन बुरियल. एक बुरियल में स्केलेटन जो है उसमें उनको ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिले हैं, एक में कम मिले हैं. दिस सजेस्ट दैट देयर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग दोज हु वर बुरिड. तो इनमें भी क्या दिखाता है कि सोशल डिफरेंस शायद उनको दिखा रहा है. फॉर एग्जाम्पल एट ब्रह्मागिरी वन स्केलेटन वॉज बुरिड विद 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स एंड 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्च शेल. ठीक है, तो ब्रह्मगिरी में एक उनको बुरिड स्केलेटन मिला जिसमें 33 गोल्ड बीड्स थे, 2 स्टोन बीड्स थे, 4 कॉपर बैंगल्स थे और 1 कॉन्च शेल था. वाइल द अदर स्केलेटन हैव ओनली फ्यू पॉट्स. ठीक है, जबकि जो दूसरा स्केलेटन था उसमें कुछ पॉट्स थे. दिस फाइंड क्लियरली इंडिकेट दैट सम पीपल माइट हैव बीन रिच वाइल अदर वर पुअर. तो ये बताता है कि कुछ रिच थे, जो रिच थे वो बहुत सारा सामान बुरिड करते थे, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ये वो, और जो गरीब थे वो कुछ ही सामान बुरिड करते थे. माइट हैव बीन लीडर्स ऑफ चीफ वेयरएज देयर आर फॉलोअर्स. ठीक है, तो कुछ चीफ्स जो होते थे उनके साथ ज़्यादा सामान बुरिड, गोल्ड सिल्वर बुरिड किया जाता था, और जो फॉलोअर्स थे उनके साथ कम होता था. फैमिली मेगालिथ्स. आर्कियोलॉजिकल also have found megaliths under which there were many skeleton. आर्कियोलॉजिकल्स को बहुत सारे skeletons भी मिले. ठीक है, मेगालिथ्स में बहुत सारे जो skeleton मिले. दिस सजेस्ट दैट
परहैप्स द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली वर बुरिड इन द सेम प्लेसेस बट इन डिफरेंट टाइम्स। तो ये बताया उन्होंने, ऐसा हो सोचा कि हो सकता है कि मे बी एक फैमिली के सारे मेंबर एक जगह पे बुरिड किए गए हैं एट द डिफरेंट टाइम, ठीक है। द बॉडीज ऑफ दोज फैमिली मेंबर हु डाइड लेटर वर ब्रॉट इन टू द बुरियल्स थ्रू द पोर्ट होल्स एंड पोर्ट होल्स वर यूज्ड एज एन एंट्रेंस फॉर ब्रिंगिंग दोज बॉडीज इन टू द बुरियल हु डाइड लेटर। जो बाद में मरे हैं तो वहाँ पे क्या है, बुरियल्स बना दिए गए हैं, ठीक है। बुरियल्स में वो बनाए गए, मेगालिस बनाए गए, तो उसमें एंट्रेंस बना गए, पोर्ट होल्स बना दिए गए, ठीक है। जो बाद में मरेंगे उनकी बॉडी को अंदर ले जाया जाएगा और वहाँ पे बरिड कर दिया जाएगा। पीपल रिकॉग्नाइज देयर फैमिली बुरियल साइट्स वेयर एवर रिक्वायर्ड थ्रू स्टोन सर्कल एंड बोल्डर्स दैट वर प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द बुरियल्स, ठीक है। तो लोग अपने वो पत्थरों से ऐसे बना देते थे, जैसे अभी हमने पीछे पिक्चर में देखा था ना, पत्थरों से ऐसे पूरा बना दिया है। तो उससे क्या हुआ कि लोग जब अपने जो मरे हुए लोग हैं, अपने फैमिली के मरे हुए लोग, उनसे उनकी बुरियल साइट पे जाएंगे तो पहचान लेंगे कि हाँ ये वाला हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इनाम गांव, अ चैल्कोलिथिक साइट 1700 to 700 BCE. Inam Gaon near Pune in Maharashtra is an important Chalcolithic site where pit burial have been found, ठीक है। तो यहाँ पे बुरियल्स फाउंड हुए हैं, पिट बुरियल्स फाउंड हुए हैं चैल्कोलिथिक में, जो कि महाराष्ट्र पुणे में मिला है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोद, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर भीमा, यानी जो मेन नदी है रिवर, उसके ट्रिब्यूटरी गोड पे के बैंक पे ये मिला है। हेयर द डेड वर जनरली बुरिड इन पिट्स डग इन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस। तो यहाँ पे जो मरे हुए लोग थे वो घर के फ्लोर के नीचे ही दबा दिए जाते थे, घर के फ्लोर के नीचे ही उनको बुरिड कर दिया जाता था, गड्ढा खोद के दबा दिया। द एडल्ट्स वर लेड आउट स्ट्रेट इन द नॉर्थ साउथ पोजीशन, ठीक है। जो एडल्ट्स होंगे, जो जवान कोई मरेगा तो उसको नॉर्थ साउथ पोजीशन में रखेंगे, वेयर विद देयर हेड्स फेसिंग नॉर्थ, उनका हेड जो होगा वो नॉर्थ को फेस करेगा। सेल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वर बुरिड विद द डेड, ठीक है। और उसके साथ बर्तन, खाना पीना, ये सब भी बुरिड किया जाएगा। द चिल्ड्रन वर बुरिड इन अनलाइक कंटेनर्स, बच्चों को किस में, अनलाइक कंटेनर्स में बुरिड किया जाएगा। वन ऑफ द बुरियल्स हैड अ बॉडी बुरिड इन लार्ज 4 legs clay jar. वन ऑफ द बुरियल्स, उनमें से एक बुरियल्स क्या होगी, हैड अ बॉडी बुरिड इन द लार्जली उनकी बॉडी को 4 legged क्ले जार में उसको बुरिड किया गया। इट वॉज डिस्कवर्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट। उसको ये कहाँ से मिला, कोर्टयार्ड मतलब जो बड़ा हाउस था उसके एक कोर्टयार्ड से ये मिला। इट वॉज अ हाउस विद 5 रूम्स लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। तो जो साइट थी उसके वहाँ पे एक घर से ये मिला और उसमें 5 कमरे थे, ठीक है। द बॉडी वॉज फाउंडेड प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग पोजिशन, जो वो बॉडी थी वो क्रॉस लेग पोजिशन में वहाँ पे बुरिड मिली। अपार्ट फ्रॉम ग्रेव्स, remains of mud houses, large 4-legged storage vessels and red pottery with black design on them, and remain of various plants design on them, and remains of various plants and animals have also been found at Inam गाँव। तो यहाँ पे क्या, अपार्ट फ्रॉम ग्रेव्स के अलावा यहाँ पे मिला remains of mud houses, मतलब मिट्टी के घर मिले, ठीक है। 4-leg स्टोरेज वेसल्स मिले, एंड देन रेड पॉटरी विद ब्लैक डिज़ाइन मिली, ठीक है। एंड रिमेन्स ऑफ वेरियस प्लांट डिज़ाइन मिले यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से उनको मिली, ठीक है। देन ऑब्जेक्ट्स सच एज टेरिकोटा एंड फिगरिन, seashell and semi precious stones also have also been found here। तो यहाँ पे मिले ऑब्जेक्ट्स भी मिले, टेरिकोटा, फिगरिन के, seashells, semi precious stones यहाँ पे मिले। then which suggests that they may have traded with their other settlements। तो ये बताता है कि ये दूसरे जो साइट्स हैं उनके साथ ट्रेडिंग करते होंगे। the remains suggest that the people of Inam गाँव grew wheat, barley, rice, millets, pulses, peas and sesame and collected fruits such as jujube, बेर, इंडियन गूसबेरी, आंवला, जामुन डेट्स एंड अ वैरायटी ऑफ बेरीज, ठीक है। तो इससे यहाँ से पता चला, इन जो ये चीज़ें हैं इनसे भी पता चला कि वो लोग कौन कौन सी क्रॉपिंग करते थे, लाइक वीट, बार्ले, राइस, मिलेट्स को ये क्रॉपिंग करते थे, ठीक है। और इनका जो फ्रूट्स होते थे वो होते थे, बेर खाते थे, ये आंवला खाते थे, एंड जामुन डेट्स खाते थे, ठीक है। एंड एनिमल लाइक कैटल, बफेलो, डियर, शीप, गॉड, डॉग वर ऑल्सो नोन टू देम, ठीक है। तो ये कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े से वाकिफ थे। Then keywords, Aryans, the people who arrived in India from Central Asia. Vedas, the most ancient Hindu scripture written in early Sanskrit containing
Hymns. Hymns are religious song or poem typically in praise of God. Burial. The act of practice of burying a dead body. Megaliths. A large stone that forms a prehistoric monuments. Then we have points to know. There are 4 Vedas: Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaved. The people who composed the hymns in Vedas describe themselves as Aryans. The Aryan society was divided into 4 Varn groups: the Brahmins, the Kshatriya, the Vaishyas and the Shudras. The megaliths means stone boulders. People began erecting megaliths around 3000 years ago and used these to mark the burials. Generally, the dead were buried with distinctive pots which are called black or red ware. Then sometimes megaliths contain more than one skeleton. This means that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.